बेसिकली ये समझ लिया था यहाँ पे हमारा निफ्टी फिफ्टी क्या होता है, एंड उसके बाद हमने देखा था कि उसके अंदर की हम वेटेज देखने वाले हैं कि किस सेक्टर की कितनी वेटेज है, कहाँ पे जाके हमें वेटेज पता चलती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी यहाँ से। अब आपको एक चीज देखनी है कि हमें पता है कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर हमारे देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां आती है, बट एक क्राइटेरिया होता है जो हमें बताता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां है कौन सी। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी कौन सी है, राइट? तो उसका एक क्राइटेरिया होता है जो हमें बताता है कि देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, सबसे बड़ी 30 कंपनियां। वो क्राइटेरिया होता है मार्केट कैप का। यहाँ पे जो वर्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा है मार्केट कैप, ये क्राइटेरिया बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है। तो मार्केट कैप क्या होता है वो समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला रहने वाला है मार्केट कैप का, एंड द फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे हैं इनटू मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। जैसे हमारा एक शेयर लेट्स से 110 रुपए का है एंड उसके मार्केट में 100 शेयर है, तो हमारी मार्केट कैप कितनी है इस कंपनी की, यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है 11,000। तो मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट होती है, जितने भी शेयर है लेट्स से रिलायंस के मार्केट में 10,000 शेयर है एंड रिलायंस के एक शेयर की वैल्यू 2,000 है, तो 10,000 इंटू 2,000 रिलायंस का मार्केट कैप है, एंड रिलायंस का सबसे ज्यादा मार्केट कैप है हमारे पूरे मार्केट में। तो मार्केट कैप से हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है एंड कौन सी कंपनी कितनी छोटी है। एंड मार्केट कैप से ही डिसाइड होता है कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, निफ्टी फिफ्टी के अंदर कौन कौन से स्टॉक आएंगे, सेंसेक्स में कौन कौन से स्टॉक आएंगे। नाउ वन थिंग टू कीप इन माइंड, मार्केट कैप के साथ साथ थोड़े बहुत और छोटे मोटे क्राइटेरियाज भी होते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मुलाज भी होते हैं, उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि मार्केट कैप हमें बताता है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी है, उनकी लिस्ट पूरी मार्केट कैप से हम डिसाइड करते हैं। एंड मार्केट कैप से हम देखते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट आने वाली कंपनीज है वो कैसे आएंगी, जो जाने वाली कंपनीज है वो कैसे जाएंगी। एज एन एग्जाम्पल, निफ्टी फिफ्टी में 50 कंपनियां थी, बट फिर क्या हुआ, अडानी में एक बहुत स्पॉन्टेनियस बहुत तेज ग्रोथ हुई। अडानी का स्टॉक 2-3 सालों में ही 4-5-6-7-10 गुना हो गया। तो क्या हुआ, उसका मार्केट कैप बढ़ा। कैसे बढ़ा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, स्टॉक्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कांस्टेंट है, बट अमाउंट पर स्टॉक बढ़ रहा है। रिलायंस का स्टॉक सॉरी अडानी का स्टॉक लेट से 100 रुपए से 1,000 शेयर हो गया, सीधा 1,000 हो गया। तो अडानी का क्या हुआ, मार्केट कैप एकदम से 10 गुना हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, अडानी के दो स्टॉक हमारे आ भी गए थे निफ्टी फिफ्टी में, क्योंकि उनकी मार्केट कैप बहुत एक्सप्लोसिवली और बहुत जल्दी बढ़ी। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें बाहर निकालना है निफ्टी से, कौन सा स्टॉक हमें ऐड करना है। क्योंकि मार्केट कैप हमें बताता है कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सी कंपनी कितनी छोटी है। तो ऐसे ही अडानी का जब एकदम से इतना बड़ा मूव आया था तो अडानी निफ्टी फिफ्टी में आया, अडानी एंटरप्राइज भी आया, शायद कोट्स आया था उसके साथ। एंड जैसे ही इतना बड़ा फॉल आया वो निफ्टी फिफ्टी से निकल भी गए अडानी के स्टॉक। तो ऐसे मार्केट कैप होती है, एंड ये हमें डिसाइड करके देती है कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी है। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी किस कंपनी की कैसी मार्केट कैप है एंड क्या चीज है। हाउ टू डिफरेंशिएट इज लिखा सॉरी हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट कैप। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपली आई एम जस्ट गोइंग टू गूगल एंड मैंने आपको गूगल पे जाके दिखाना है कि कैसे मार्केट कैप, मतलब मैंने लिख नहीं रखा पीडीएफ में, तो मैं आपको यहाँ पे लाइव ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि हमें मार्केट कैप कैसे पता करनी है। ठीक है। ये मैंने बेसिकली वेलकम का चार्ट खोल रखा है, इसको मैं सारी चीजें इसमें हाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा मार्केट कैप क्या होता है। अब मार्केट कैप हमारे 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट कैप। कौन से होते हैं ये समझते हैं हम मार्केट कैप में जाके। 3 तरह के जो मार्केट कैप होते हैं दैट इज स्मॉल कैप कंपनीज, देन वी हैव द मिड कैप कंपनीज, एंड देन वी हैव द लार्ज कैप कंपनीज। ठीक है। तो हमारी मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली 3 तरह की कंपनीज हमारे पास होती हैं। एक होती है स्मॉल कैप की कंपनीज, एक होती है मिड कैप की कंपनीज, एंड एक होती है लार्ज कैप की कंपनीज। ठीक है। अब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को हम डिफाइन कैसे करते हैं। बेसिकली स्मॉल कैप मतलब जो भी कंपनी, जिस भी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ तक है, वो सारी कंपनियां हमारी स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। 5,000 करोड़, ठीक है, याद रखना 5,000 करोड़, ये सारी हमारी होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। फिर कौन सी हमारी कंपनीज आती है, मिड कैप कंपनीज आती हैं, जिनकी मार्केट कैप कितनी होती है, 5,000 करोड़ से लेके पूरे 20,000 करोड़। ठीक है। तो जिन भी कंपनीज की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ की होगी, वो कंपनियां हमारी कहलाएंगी मिड कैप। एंड जो हमारी लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उनकी मार्केट कैप कितनी होती है, उनकी मार्केट कैप होती है 20,000 करोड़ से ऊपर। सो 20,000 करोड़ से ऊपर ऊपर जिन भी कंपनी की मार्केट कैप होगी उनको हम कहेंगे लार्ज कैप। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है जो मैं आप सबसे पूछूंगा, क्यों हमारा जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनी मिड कैप है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है और कौन सी कंपनी लार्ज कैप है। ये हमारा जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताओ एक बार सब चैट में, जिसको आइडिया है कि हमें क्यों जानना इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है।
किसी को आइडिया है? अगर आइडिया है तो यस लिख, नो लिख दो। अगर किसी को आइडिया नहीं है कि क्यों हमें जानना इंपॉर्टेंट है, सब नो लिख दो। नहीं तो जिसको आइडिया है वो आंसर लिख दो। आई डोंट नो सर, ठीक है, नो। ओके। ओके, ठीक है आपका ये सही है कि मार्केट कैप के शेयर, ठीक है, ठीक है। दीपांशु जी, आपका आंसर समवट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब मैं गलत नहीं बोला हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट द करेक्ट डायरेक्शन। रुचिर जी, आपका इट इज राइट मार्केट, इफ मार्केट फॉल स्मॉल कैप हिट्स द मोस्ट। अब इसका भी लॉजिक हमें समझना पड़ेगा कि स्मॉल कैप हिट क्यों करता है। स्मॉल लिक्विड कम होती है इसमें, ठीक है। तो आपके आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबने टुकड़ों टुकड़ों में आंसर दिए, जिन्होंने दिए हैं आपके ऑलमोस्ट सबके आंसर सेम है। सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ हमारा डिफरेंशिएट करना क्या स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप का सबसे बड़ा रीजन है। फर्स्ट, स्मॉल कैप, मिड कैप, सॉरी मिड करना था, मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज में डिफरेंस क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज थोड़ी छोटी कंपनीज होती हैं, मिड कैप कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज होती है। तो छोटी कंपनीज जो होती है ना, इनमें हमारा रिस्क इज वेरी बिग, हमारा रिस्क बहुत बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी कंपनी छोटी है, कंपनी के शेयर कम प्रेजेंट है मार्केट में या शेयर वैल्यू कम है, तो कंपनी के स्टॉक्स हिलाना आसान हो जाता है। कंपनी के स्टॉक्स में अगर कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर रहा है तो एक बहुत अच्छा पंप लाना एक दिन में लाना इजी है। कोई बहुत बड़ा प्लेयर एग्जिट कर रहा है, एक दिन में पंप लाना इजी है। तो वोलेटिलिटी या पर डे मूवमेंट या रिस्क एपेटाइट हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा होती है। जैसा भी रुचि जी ने बोला कि स्मॉल कैप स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं, मार्केट जब गिरता है क्यों गिरते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स हैं, इनकी वैल्यू छोटी है, इनमें बायर्स एंड सेलर्स कम रहते हैं। तो जब कोई भी आके एक बड़ा प्लेयर या कुछ डंप करने लगता है तो ये बहुत जल्दी फॉल दे जाते हैं, क्योंकि इनको हिलाना आसान है, इनमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क इज हाई, इनको हिलाना आसान है क्योंकि कंपनीज आर स्मॉल। एंड आपने देखा होगा बहुत बार कि क्या होता है हमारा स्मॉल कैप कंपनीज में, एक दिन में कई बार आपने देखा होगा बड़ा बड़ा मूव आ रहा है, 10% का मूव, 20% का मूव ऐसा आ रहा है। तो ये जो बड़े बड़े मूव आते हैं 10%, 15%, 20% के मूव, ये ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज में आते हैं, या कभी भी आपको लार्ज कैप कंपनीज में नहीं दिखेंगे। रीजन अभी बताया कि स्मॉल कैप कंपनीज में बायर्स या सेलर्स कम होते हैं, इनके मूवमेंट करना इनके स्टॉक्स को आसान होता है, इसलिए इनमें रिस्क ज्यादा होता है, कोई भी पंप कर देगा, कोई भी डंप कर देगा, इसलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स आर रिस्की है। तो इसलिए हमारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज लेट्स से कोई स्टॉक हमारा स्मॉल कैप है एंड इफ यू डोंट नो दैट बिफोर इन्वेस्टिंग, तो हम बेसिकली क्या पता फंस सकते हैं उस स्टॉक के अंदर, क्योंकि अगले दिन किसी ने डंप कर दिया उसको, 10% 20% गिर गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो रिस्क इज हाई, वोलेटिलिटी इज हाई, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज लेस इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। ठीक है, पेनी स्टॉक भी हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिड कैप आता है। मिड कैप इज समवॉट स्टेबल एंड लेस रिस्कियर एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये थोड़े कम रिस्की होते हैं क्योंकि इनकी मार्केट कैप थोड़ी बड़ी होती है, तो इसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, इनको हिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो कंपनी थोड़ी बड़ी होती है ना, उनके ऑपरेशंस थोड़े स्टेबल रहते हैं। छोटी कंपनी के ऑपरेशंस क्या पता कभी भी बंद हो जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए तो पूरी कंपनी हिल सकती है, क्योंकि छोटी सी कंपनी है। बट एक बड़ी कंपनी, एक थोड़ी स्टेबल कंपनी हमारी मिड कैप हो जाती है, जिसको हिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके ऑपरेशंस थोड़े से स्टेबल होते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। दो इनमें भी काफी अच्छे मूवमेंट्स आते हैं, इनमें भी काफी अच्छे मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट इट इज सेफर एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। एंड एट द सेम टाइम अगर ये ज्यादा सेफ है तो इसके रिटर्न थोड़े कम होंगे, क्योंकि स्मॉल कैप अगर रिस्की ज्यादा है तो उसमें रिटर्न भी ज्यादा निकलते हैं। एट द सेम टाइम इफ मिड कैप इज अ लिटिल सेफर, द रिस्क आर a little low as well। तो हमारी ये मिड कैप कंपनीज होती हैं। जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपने देखी होंगी, हमारी बड़ी से बड़ी रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, कोई भी बड़ी कंपनी, अडानी भी कहलाती थी, बट अडानी का एक्सेप्शन हम मान लेंगे क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हुई तो गिरा भी बहुत ज्यादा। बट जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी रेपुटेटेड कंपनीज होती है, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। एंड इनमें आपने कब देखा होगा बड़े से बड़ा मार्केट भी पॉजिटिव हो जाए तो इनमें 3% का मूव दिखेगा आपको, ज्यादा ज्यादा 4% का मूव दिखेगा, इससे ज्यादा मूव बहुत कम एंड बहुत रेयरली आता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक काफी सिंपल है, क्या कि 3 से 4% का मूव क्यों आ रहा है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा है, बायर्स बहुत ज्यादा है एंड सेलर्स बहुत ज्यादा है। तो एक लार्ज बाइंग हुई है, लार्ज सेलिंग, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उतने सेलर्स या बायर्स बैठे हैं मार्केट में उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए। हजारों की संख्या में बायर्स बैठे हैं, हजारों में सेलर्स बैठे हैं, कोई बड़ा प्लेयर आके 1000 का ऑर्डर भी पुट कर देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ये स्टॉक्स ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, स्टॉक स्टेबल होते हैं, कंपनी स्टेबल होती है। तो जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी में करते हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज स्टेबल है, अच्छा रिटर्न निकाल के देती हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप। ये हमें बताते हैं कि हम अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली किस किस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब जैसे मैं अभी भी दिखाऊं यहाँ पे जाके सिंपली, तो वो निफ्टी 500 जो हमारा लिस्ट है पूरी, ये
5500 की, इसके अंदर जैसे ये देखो 34 रुपए का स्टॉक आज 17% ऊपर गया है। तो ऐसे मूव करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। कैप चेक कर लेते हैं कितनी है इसकी, क्या मैं राइट हूँ, या ये स्मॉल कैप है, क्या है मिड कैप है, क्या है, चेक कर लेते हैं एक बार जाके। यहाँ पे हम देखेंगे, है नहीं। अब ये देखो 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2000 की करोड़ की मार्केट कैप है। तो क्या ही है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, मुझे खुद बताओ, बताओ मुझे कमेंट इसमें। स्मॉल कैप, ठीक है, परफेक्ट। सो योर आंसर इज करेक्ट, स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप वो है 20,000 2000 करोड़ की मार्केट कैप है। देखा हमने साफ साफ कितना बड़ा मूव आया एक दिन में, 17% का मूव स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखा। तो ऐसे क्या होता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा मूव दे देते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, इससे रिस्क भी बढ़ता है एट द सेम टाइम। तो हमेशा दिमाग लेके चलना है। जैसे अभी यहाँ पे कौन सा स्टॉक देख रहे थे हम, उसके बाद यहाँ पे जैसे टाटा इन्वेस्ट है, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसने भी आज 10% का मूव दिया। टाटा इन्वेस्ट हम देखते हैं कैसा स्टॉक है हमारा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मिड कैप है, लार्ज कैप नहीं है, मिड कैप है। तो इसमें भी थोड़ा अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। 9% का मूव हमें यहाँ पे आया है इस दिन में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो टाटा इन्वेस्ट इज अ मिड कैप स्टॉक, तो इसके अंदर एक अच्छा मूव हमें आता हुआ दिख रहा है। हाँ, मैंने अभी बोला ना, रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा है। अगर किसी भी चीज का अगर रिस्क ज्यादा होता है तो रिवॉर्ड हमेशा हाई होता है। द हायर द रिस्क द हायर द रिवॉर्ड। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे ये एफ कंज्यूम करके कंपनी है, ये इसमें आज 9% का मूव है। ये बट बहुत छोटी कंपनी है, 0.60 रुपए के पैसे का इसका एक स्टॉक है। फिर हमारा यहाँ पे जिंदल 100 दिख करके दिख रहा है, ये भी देख लेते हैं हम। मिड टू स्मॉल कैप ही होना चाहिए ये भी कंपनी, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा मूव हमें आज आके दिखा है। जिंदल 100। तो ये देखो, ये ऑलमोस्ट हमारी स्मॉल कैप ही है, थोड़ा सा 100 करोड़ ऊपर का मार्केट कैप है, तो मिड कैप में देख रहे हैं हम। बट ऑलमोस्ट स्मॉल कैप है, तभी इसमें एक अच्छा स्टेबल मूव आके दिख रहा है हमें। सिमिलरली इफ वी गो टू निफ्टी 50, यहाँ पे मैं निफ्टी 50 के आता हूँ, स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। तो इनमें आपको थोड़ा बड़ा मूव कब दिखेगा, 2-3% इज गुड, उससे ज्यादा नहीं दिखता। अब जैसे ज्यादा से ज्यादा L&T में 4% का मूव दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3%, 2%, 2% ऐसे मूव आपको हमेशा दिखेंगे। हमारे निफ्टी 50 में इससे ऊपर के मूव देखने को नहीं मिलते हैं ज्यादातर। ऐसे मैंने जैसे बताया कि ज्यादा जितना बड़ा कैप होता है उतना स्टेबल वो स्टॉक होता है। तब L&T का मार्केट कैप देखते हैं चल के, साफ साफ हमें यहाँ पे पता चलेगा। लार्सेस एंड टर्बो, ये देखो कितना बड़ा मार्केट कैप है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 20,000 छोड़ो, 3 लाख करोड़ का। तो इनली इसलिए ये कंपनी ज्यादा स्टेबल है, इनके रिटर्न्स थोड़े स्टेबल है, इनका आउटपुट थोड़ा सा स्टेबल है। अब मेरे को सब बता दो, मिड कैप स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, सबको क्लियर है। तो थोड़े से रैंडम स्टॉक्स में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे बता दो रैंडम स्टॉक्स के नाम, हम सब बैठ के देखते हैं कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है कि लार्ज कैप है। सब एक एक स्टॉक अपनी मर्जी का कोई बता दो, ज्यादा पॉपुलर स्टॉक मत बताना क्योंकि वो पता चल जाएगा लार्ज कैप है। पतंजलि का डायरेक्ट स्टॉक देखते हैं, पतंजलि फूड्स का। ठीक है चलो, यहाँ पे मुझे देख के बताओ कौन सा कैप है ये। लार्ज कैप है, ठीक है, द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे चलेंगे हम। पतंजलि के बाद बोला गया है जी GGPL, ठीक है। GGPL पे हम आ गए। ये बताओ मुझे, GGPL ये है क्या? ये तो बहुत छोटा है, ये देखो 38 करोड़ का सिर्फ दिख रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है हमें स्मॉल कैप है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है HAL। HAL कौन सा है यार, शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, यहाँ पे आ नहीं रहा है HAL के चक्कर में। स्मॉल सा एक प्रॉब्लम है, स्टॉक्स कहाँ से फाइंड करूँ अभी, बहुत सारी प्रॉब्लम है। CDPL थर्ड वन, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। ये अब इतनी बड़ी कंपनी बता रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट कैप कितना है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, और किसी ने ट्राइडेंट बताइए, किसी ने IRFC बताइए, ठीक है। ट्राइडेंट एंड IRFC, ठीक है। प्लेयर कोई बता रहा है, इसमें आ नहीं रही है ट्राइडेंट, देख लेते हैं। बताओ मुझे कौन सा कैप है ट्राइडेंट का। मिड कैप है, परफेक्ट। नेक्स्ट कैप किसका है, STBL। ठीक है, यहाँ पे देखो 1000 करोड़ की है ये कंपनी। आज इसमें काफी अच्छा 3% का मूव निकल के आया है, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है। ठीक है, अब और कौन सी कंपनी मेरे को यहाँ पे दिख रही है, अपोलो हॉस्पिटल देख लेते हैं एक बार। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज 60,000 करोड़ का है यार, ये तो बड़ी कंपनी होगी। नाम जिसका आपने सुना हुआ है ना, वो मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज होती है।
ठीक है, और एक एक लास्ट एक आधी कोई कंपनी बता दो, उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप सबको एकदम क्लियर हो गया। पुणे वाला, यार फ्लेयर कौन सी है, इसमें आ नहीं रही है फ्लेयर। ये देखो मैं सर्च कर रहा हूँ तो आ नहीं रही है। इसका फुल फॉर्म वगैरह कुछ बता दो मेरे को। बायोकॉन, टीसीएस, देखो टीसीएस बड़ी कंपनी है, बायोकॉन भी बेसिकली देख लेते हैं। बायोकॉन चल के यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप ही है। इसके अलावा पूना वाला, जिस जिसके मैं बोल रहा हूँ ना, आपने नाम सुने हो, बेसिकली सारी लार्ज कैप की होती है। पूना वाला भी लार्ज कैप है, सबने नाम सुना हुआ है इसका। ठीक है, बायोकॉन लार्ज कैप, टीसीएस लार्ज कैप, पूना वाला लार्ज कैप। तो ये सारी हमारी लार्ज कैप कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। एंड हमें जानना इंपॉर्टेंट क्यों है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये भी आई होप सबको क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर सेशन के साथ। मेरे को यस लिख के बता दो फटाफट से। नहीं, यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सेशन में अब हमारा हो गया हाउ टू आना चाहिए था यहाँ पे, हाउ इज दैट, ठीक है छोड़ो। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट कैप हमने समझ लिया है। 10th स्लाइड में हम अगर हमारे आते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझने के लिए हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तो हमें चलेगा कि सबसे पहले हमारी एक चीज आती है ट्रेडिंग, या उसको हम इन्वेस्टिंग भी कह सकते हो। सबसे फर्स्ट फॉर्म इन विच यू पुट मनी इन द मार्केट इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग करना सबसे आसान है, रिलेटिवली वेरी इजी है, क्योंकि अगर आपको कुछ आता भी नहीं है ना, जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता बैलेंस शीट का, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता आपको रेशियोज का, या कुछ भी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस कुछ नहीं आता, तो भी आप इन्वेस्टिंग किस बेसिस पे कर सकते हो, बाय सीइंग द प्रोडक्ट दैट यू यूज। आपने किसी मूवी में भी देखा होगा या सुना भी होगा कि लोग कहते हैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वही बाय कर लो। अगर आईटीसी का कोई प्रोडक्ट बाय कर यूज कर रहे हो, आईटीसी को बाय कर लो। मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, तो जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कोका कोला प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो बाय कर लिया, किसी और कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो बाय कर लिया। तो ऐसे करके इन्वेस्टिंग का एक सबसे सिंपल रूल रहता है कि जो भी प्रोडक्ट यू आर यूजिंग जस्ट बाय दैट। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग हमारी वहां से स्टार्ट होती है। फिर इन्वेस्टिंग को अगर हम और डेप्थ में जाएं, अच्छे से समझे, तो थोड़े पैरामीटर्स होते हैं, सम ऑफ विच आर कि आप एक बैलेंस शीट देखना सीखते हो कंपनी का कंपटीशन देखना सीखते हो, कंपनी का कितने मार्केट में कंपटीशन है, कंपनी का यूनिक चीज क्या है जो कंपनी को आगे ले जा सकती है, कंपनी की रेशियोज कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, कंपनी की होल्डिंग कैसी है, प्रमोटर कितने बैठे हैं, एफआई कितने बैठे हैं, डीआई कैसे बैठे हैं। ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिंग के अंदर सीखते हैं। एंड ये सारी चीजें ज्यादा आपको टाइम नहीं लेंगी, एक दो सेशन में ये सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं होता। आपको बस समझना होता है कि ये रेशो, ये रेशो, ये रेशो है। एंड वो देख के आप समझ सकते हो कि सेल्स ग्रोथ कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, क्या क्या चीजें है, वो समझना इज रिलेटिवली इजियर एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है स्विंग ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का स्विंग ट्रेडिंग आता है। स्विंग ट्रेडिंग से पहले भी एक आता है शॉर्ट टर्म या मिड टर्म ट्रेडिंग कहते हैं हम। बेसिकली आप कह सकते हो मिड टर्म ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर हम स्टॉक्स होल्ड करते हैं फॉर अ टाइम फ्रेम जो कि 6 महीने से 1 साल या 2 साल तक हमारा लास्ट करता है। उसके अंदर हम एनालिसिस या एक बायस पुट इन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम पैसा डालते हैं, जो इनके बीच में आता है दैट इज मिड टर्म ट्रेडिंग। फिर हमारा स्विंग ट्रेडिंग आता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो मैं आपको भी अच्छे से सिखाऊंगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे आपके बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ वापस से। फर्स्ट बेनिफिट स्विंग ट्रेडिंग का, आपको ज्यादा टाइम स्क्रीन पे डिवोट नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा स्पेसिफिक दिन का टाइम चाहिएगा जो आपको एकदम अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग सिखा देगा। एक अच्छे से आपको स्टॉक्स देख लेगा, आप देख पाओगे कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्या एंट्री लेवल है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है। स्विंग ट्रेडिंग दिन का आधा घंटा लगा, काम खत्म, पैसा बना, ठीक है, अच्छा है। तो स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट बेनिफिट ये है, वेरी लेस स्क्रीन टाइम। सेकंड, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप अच्छे एसेट क्लास में करते हो, जैसे इक्विटी में करते हो, तो आपका रिस्क थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहता है, क्योंकि इंट्राडे में रोज बाइंग सेलिंग करते हैं, रोज प्रॉफिट एंड लॉस होता है। स्विंग ट्रेडिंग में नहीं, एक बार लेके रख दिया, थोड़े दिन तक ट्रेड चला, प्रॉफिट एंड लॉस एक ही बारी में हुआ, अच्छा अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है तो अच्छा आपका प्रॉफिट बनता है, तो रिस्क कम रहता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रहती है, यू कैन इजीली मेक आउट 7 to 10% अ मंथ इफ यू आर गुड ऑन स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अच्छी हैं, स्विंग ट्रेडिंग अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मैं स्विंग ट्रेडिंग समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आप इजीली स्विंग ट्रेडिंग से 7 से 10% रिटर्न एक महीने में निकाल सकते हो। आपकी एक पैसिव इनकम स्विंग ट्रेडिंग से बन सकती है। अब स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? स्विंग ट्रेडिंग कुछ नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग होता है टेकिंग अ ट्रेड ऑन अ टाइम फ्रेम दैट इज फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स। वीक्स टू मंथ मतलब आपने एक ट्रेड लिया कुछ हफ्तों के लिए एंड अप टू अ मंथ के लिए। जैसे आपने आज एक ट्रेड लिया तो आप उसमें कब तक बैठोगे? थोड़े दिन, जैसे 10 15 20 दिन, एंड दैट कुड लास्ट अप टू अ मंथ, जैसे 30 40 दिन तक भी रह सकता है, बट उससे ज्यादा एक ट्रेड में आप नहीं बैठोगे। आपके एनालिसिस इस हिसाब से होना चाहिए कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक खत्म हो जाना चाहिए, दैट इज आर स्विंग ट्रेडिंग। मतलब ट्रेड लेके छोड़ दिया। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है मैं बताता हूँ इसके बाद। इसमें एडेड नहीं है क्योंकि इतना प्रेवलेंट नहीं है अभी, बट मैं आपको बता देता हूँ।
सो इन्वेस्टिंग समझ गया, स्विंग ट्रेडिंग हम लोग समझ गए, काफी अच्छे टाइप ऑफ ट्रेडिंग है क्योंकि आप इसमें ट्रेड लेके रखते हो कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक। जैसे कुछ कुछ ट्रेड हमें अच्छे रिटर्न जल्दी निकाल के दे देते हैं, जैसे एलकेम देखा होगा आपने, 1 या 2 हफ्ते के अंदर 7-8% का रिटर्न एलकेम ने निकाल के दिया है। उसके बाद जो मैंने ये एक और चार्ट शेयर करा था, कौन सा, जो भी हमने देखा, सोम डिस्टिलरीज थी आई गेस, उसके चार्ट ने 3 या 4% रिटर्न एक दिन में बना के दिया। तो ऐसे करके स्विंग ट्रेडिंग हमें एक रिटर्न बना के देती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग है। इंट्राडे ट्रेडिंग सबने सुनी होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग एक ही दिन, मतलब आज ही सुबह आप उठे, आपने बाय करा, आज ही दिन खत्म होने से पहले आपने सेल करा, वो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक प्रिविलेज मिलती है, एक एड ऑन फीचर मिलता है। वो क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है, मार्जिन मिलता है। यानी कि अगर आपके 10,000 रुपए है, तो इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 50,000 तक के स्टॉक उठा सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, सिर्फ एक शर्त पे कि आपको आज ही वो खरीदना है और आज ही बेचना है। तो दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन मिला हमें, मार्जिन ये मार्जिन वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक अलाउंस मिलती है। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू, जो सिर्फ इंटरडे में अवेलेबल होती है, जिसमें आप 5 गुना तक के स्टॉक्स उठा सकते हो एक ही दिन में, या कुछ भी अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शन से भी ट्रेड करो तो दैट इज 5 टाइम्स। ठीक है, देन हमारा आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? कुछ मिनट में ट्रेड बंद कर देगा, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इसके अंदर आपने ट्रेड लिया, बंद कर दिया, प्रॉफिट जितना हुआ रख लिया। तो स्कैल्पर्स भी होते हैं, बट स्कैल्पिंग थोड़ी बाद में आती है, थोड़ा आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा आप अच्छे प्रेवलेंट बन जाते हो मार्केट में, स्टेबल बन जाते हो, एक्सपीरियंस बन जाते हो, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्कैल्पिंग का। एंड उसके बाद आप एक एम कर सकते हो कि मैं एक स्कैल्पर बनूंगा। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जल्दी एंट्री एंड जल्दी एग्जिट। अभी एकदम से बाय करा, 5 मिनट में एकदम से बेच दिया, 10 मिनट बाय करा, 10 मिनट में बेच दिया। ठीक है। हाँ, जो स्विंग, वही स्विंग ट्रेडिंग है, जो स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं आप थोड़ा सा लेके रख सकते हो, क्योंकि वो एक अच्छी तरीके की ट्रेडिंग है, वो एक स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। किसी को लॉस हुआ तो ज्यादा ऐसे चांसेस नहीं रहते, रिस्क नहीं रहता है लॉस होने का, प्रॉफिट हो जाता है, टाइम भी कम लगता है, रिटर्न भी अच्छे बनते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें समझ ली, इन्वेस्टिंग समझ ली, स्विंग ट्रेडिंग समझ ली, इंट्राडे समझ लिया, स्कैल्पिंग समझ लिया। एक और टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है क्योंकि वो इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूंगा, वो होती है बीटीएसटी। बीटीएसटी अगर मैं यहाँ पे भी ऐड करने की कोशिश करूँ तो मैं कर देता हूँ हमारा बीटी बीटीएसटी। तो इसे हम कहते हैं बीटीएसटी ट्रेड। बीटीएसटी कुछ नहीं होता, फुल फॉर्म बीटीएसटी की अगर आपको समझ आ गया तो आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आ जाएगा, एल्गो भी समझेंगे, डोंट वरी। बीटीएसटी इज बाय, बी से बाय टुडे, सेल टुमारो, दैट इज बीटीएसटी। तो बीटीएसटी क्या होता है, कुछ लोग ना क्या करते हैं कि आज ट्रेड लिया, उनको लगता है कि यार कल तक ये ऊपर चले जाएगा, या कल ये ऊपर ही खुलेगा, गैप अप होएगा, गैप अप भी हम समझेंगे कैसे होता है। तो क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये कल खुलेगा या कल ऊपर चले जाएगा, आज ले लेता हूँ, कल निकल जाऊंगा, ये हमारा एनालिसिस बता रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी ट्रेड। तो इस टाइप की भी ट्रेडिंग कुछ कुछ लोग करते हैं। ओके, अभी 10 मिनट में हमारा ब्रेक आने वाला है। तो ये हमारी बीटीएसटी ट्रेड हो गई। अब एक ट्रेड होती है एल्गो। मीडियम टर्म ट्रेडिंग कुछ नहीं होती, मीडियम टर्म ट्रेडिंग होती है जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो विद द व्यू या विद द एनालिसिस कि वो स्टॉक आपको होल्ड करना है 6 महीने से लेके 1 या 1.5 साल तक, तो वो हमारी होती है मिड टर्म ट्रेडिंग, जिसमें आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो फॉर 6 मंथ्स टू 1 और 1.5 years। ठीक है। अब हमारा एल्गो, किसी ने पूछा था, एल्गो भी आप सबको बता देता हूँ, कुछ नहीं होता है। एल्गो एक ऐसी चीज होती है जिसमें थ्रू मशीन्स या थ्रू एआई या थ्रू डाटा आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर सेटअप बना लेते हो कि ये स्ट्रैटेजी इसके अंदर खुद अप्लाई हो जानी चाहिए जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, या जब भी कोई स्टॉक यहाँ पे या यहाँ पे आता है। तो एल्गो एक कंप्यूटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बना के लोग रखते हैं कि एक एल्गो के अंदर मैंने ये सारी सेटिंग्स लगा दी, पूरी कोडिंग कर दी, अब जब पे भी हमारी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही है वहां पे हो जाएगी। जो टारगेट है वो खुद सेट कर हो जाएगा, जो स्टॉप लॉस है खुद सेट हो जाएगा, वहीं पर ही ट्रेड खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, सब कुछ कंप्यूटर करेगा हमारे लिए। तो उसे हम कहते हैं एल्गो सेटअप, जो कि कंप्यूटराइज्ड है, जो कि खुद वर्क करता है, हमें कुछ नहीं करना है, वो खुद हमने जो स्ट्रैटेजी फीड इन करी है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर खुद ट्रेड ले रहा है एंड खुद ट्रेड लेके एग्जिट कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, लॉस ले रहा है, वो सब कुछ ट्रेड खुद एल्गो इंप्लीमेंट कर रहा है। सो दैट इज एल्गो ट्रेडिंग। बट एल्गो ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा क्या है कि एल्गो ट्रेडिंग भी बहुत लोगों की प्रॉफिटेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कंप्यूटर मार्केट में अपना दिमाग नहीं चला सकता, मार्केट सेंटीमेंट नहीं समझ सकता, मार्केट साइकोलॉजी नहीं समझ सकता। तो अगर आपके एल्गो मार्केट सेंटीमेंट एंड मार्केट साइकोलॉजी नहीं समझ सकता, तो वो हर बार आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं दे सकता। सो इसलिए काफी काफी एल्गोस जो होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद बैठ के चार्ट नहीं देख रहे, मार्केट समझ नहीं रहे हो, तो नहीं होगा। क्योंकि लेट्स से एक पर्टिकुलर सेटअप एक जगह पे बन रहा है एंड वही सेटअप किसी और जगह पे बन रहा है, यहाँ पे भी वही बन रहा है, यहाँ पे भी वही बन रहा है,
यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी वो प्रॉफिट देगा, बट यहाँ पे नहीं है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज है। जो पोजीशन जहाँ पे बन रहा है ना, तो पोजीशन इज डिफरेंट। तो स्टॉक मार्केट में सेम चीज अलग अलग जगह पे अलग अलग रिजल्ट्स भी देती है, ये हम आगे टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे। सो दैट्स व्हाई एल्गो ट्रेडिंग इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल। कुछ कुछ सेटअप्स में कुछ कुछ लोग सेटअप ऐसे बिल्डअप करते हैं जिनके लिए एक प्रॉफिटेबल फॉर्म ऑफ एल्गो ट्रेडिंग रहती है। ठीक है। फोरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? फोरेक्स ट्रेडिंग कुछ नहीं होती। फोरेक्स ट्रेडिंग होती है करेंसीज में ट्रेड करना, जैसे हमारा यूएसडी हो गई, जैसे दिरहम हो गया दुबई का, या फिर यूरोज हो गए, या फिर आईएनआर हो गए। उन करेंसीज के अंदर ट्रेड करना, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे करेंसी की भी प्राइस चेंज होती रहती है। ऐसे हमारी आईएनआर है जो आपने देखा होगा, कभी उसकी 76 वैल्यू हो जाती है, कभी 80 हो जाती है, कभी 83 हो जाती है। कैसे होती है? ये भी डिमांड एंड सप्लाई एंड और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू प्राइस चेंज होती रहती है। तो ये प्राइस चेंज को भी आप ट्रेड कर सकते हो। वो हमारा इंक्लूड होता है फोरेक्स, फोरेक्स ट्रेडिंग में। ठीक है। तो आई होप सबको अब सारी तरह के ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। बेसिकली ये सारी जो ट्रेडिंग्स है, ये तरह की ये स्टॉक मार्केट में होती है। फोरेक्स अलग से होती है। फोरेक्स एक दूसरी पूरी ऑल टुगेदर मार्केट ही दूसरी है। जैसे स्टॉक मार्केट एक तरह की मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट एक तरह की मार्केट है, वैसे फोरेक्स मार्केट एक बिल्कुल अलग तरह की मार्केट है। ठीक है। तो अब मेरे को बता दो सबको क्लियर है कि नहीं, यस या नो फटाफट से लिख दो, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। ओके 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 परफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अब सबको क्लियर है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग सबके क्लियर है, एकदम अच्छे से सबने समझ लिए। तो इसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग के अंदर आप सब अपने अलग अलग एक एम बना सकते हो कि यार मेरे को तो इन्वेस्टिंग करनी है, मेरे को तो स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मेरे को तो इंट्राडे करना है। सारे लोग अपना अपना एक वो बना सकते हो, ओपिनियन बना सकते हो, बायस बना सकते हो कि हम सबको तो यार इस तरह की ट्रेडिंग इंप्लीमेंट करनी है, इस तरह की ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। विच मार्केट इज बेस्ट इफ यू आर आस्किंग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड फोरेक्स मार्केट? तो फोरेक्स मार्केट एक अच्छी मार्केट कहलाती है, क्योंकि वो हमेशा चलती है 24/7। फोरेक्स मार्केट चल ही रही है। हमारे स्टॉक मार्केट जैसे फिक्स टाइमिंग्स होती है, क्रिप्टो मार्केट भी बेसिकली चलती रहती है, बट क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, कुछ भी कहीं पे भी जा रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, डंप हो रहा है, कहीं जा रहा है। एंड किसी भी क्रिप्टो के पीछे का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं अवेलेबल होती है, तो कुछ कुछ क्रिप्टो तो जीरो भी हो जाती है। सो क्रिप्टो मार्केट नॉट दैट गुड। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबिलिटी है। सिर्फ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रह जाता है, जो लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए, कि टाइमिंग्स कम रहती हैं। सिर्फ आप 9 से 3 ही ट्रेड कर सकते हो। तो उस सिनेरियो में हमारा फोरेक्स मार्केट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो चलता है रेगुलर बेसिस पे, 24/7 चलता है। सिर्फ सैटरडे या संडे आई गेस ऑफ होता है फोरेक्स मार्केट। फोरेक्स मार्केट के भी कॉन्सेप्ट सेम। फोरेक्स मार्केट इंडिया में इतना प्रेवलेंट नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया में लीगल नहीं है फोरेक्स एज ऑफ नाउ। तो वो वाली चीज की थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। बाकी फोरेक्स की रिसर्च आप कर लेना कि एंटर कैसे करना है। कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग के सब में सेम रहेंगे, कि हम कौन से ट्रेडिंग कहाँ से, फोरेक्स मार्केट में जो आप चार्ट रीडिंग करोगे वही चार्ट रीडिंग आप स्टॉक मार्केट में भी करोगे। सिर्फ आपके चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आप किस में ट्रेड कर रहे हो, करेंसी पेयर्स में। जो भी कॉन्सेप्ट आप बताओगे यूएस स्टॉक में भी हेल्पफुल होंगे। हाँ, आप अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख ले तो आप यूएस स्टॉक्स के अंदर भी आप जाके वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फंडामेंटल जो आप यूएस स्टॉक के अंदर जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन टाइप्स के ट्रेडिंग में बेस्ट ट्रेडिंग कौन सी है? ठीक है। बेस्ट ट्रेडिंग कौन सी होती है? बाइनरी ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है, ज्यादा लोग इसमें वो नहीं करते हैं, घुसते नहीं है बाइनरी ट्रेडिंग में, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग एक शॉर्टर या स्मॉलर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, जिसके अंदर आपको एक एनालिसिस करना होता है कि स्टॉक बस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो बाइनरी ट्रेडिंग इतनी ज्यादा वो नहीं है, इसलिए एंड थोड़ी रिस्की भी हो जाती है बाइनरी ट्रेडिंग, बट नहीं करनी चाहिए बाइनरी ट्रेडिंग एज लॉन्ग एज आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी कॉन्सेप्ट्स आप बताओगे वो स्टॉक मार्केट में हेल्पफुल होंगे। हाँ होंगे। इन टाइप ऑफ ट्रेडिंग में बेस्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग कौन सी है? बेस्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग आपके अलग अलग लोगों के माइंडसेट के अकॉर्डिंग होती है, बट एज ऑफ नाउ सबसे बढ़िया ट्रेडिंग मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपके गोल्स अलाइन हो रहे हैं तो आप एक स्विंग ट्रेडर जरूर बन सकते हो, क्योंकि रिटर्न अच्छे हैं जैसे मैंने बताया, रिस्क कम है, स्क्रीन पे टाइम कम देना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ और भी कर रहे हो तो वो करते करते आप साथ में थोड़ी सी भी स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आप पैसा बना सकते हो। तो फॉर मी स्विंग ट्रेडिंग इज गुड। इंटरडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अगर आपका टाइम अच्छा है ना, आप एक प्रॉपर ट्रेडर ही बनना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना है, तो आप इंटरडे भी कर सकते हो। बट इंट्राडे मास्टर करना टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं लोगों को, फिर भी मास्टर नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग आप आराम से 2-3 महीने में सीख के ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो। सो ये ब्यूटीफुल एक चीज है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, टेक्निकल जार्गन सीखने हम चलेंगे इसके बाद। यहाँ पे सारी तरह की ट्रेडिंग सबको आई होप क्लियर है। एक और चीज मैं बताया हूँ आपको इससे रिलेटेड, जो अभी हम इन डिटेल नहीं कर रहे हैं, बट हर टाइप की ट्रेडिंग में ना, जब आप देखते हो चीजें तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखते हो। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम फ्रेम का, ये मैं आपको करवाऊंगा टाइम फ्रेम होता क्या है। तो जब भी हम जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, मतलब रोजमर्रा का स्टॉक आज पूरे दिन कैसा मूव करा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। वैसे जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम अलग टाइम फ्रेम देखते हैं, जब हम स्कैल्पिंग करते हैं हम अलग टाइम फ्रेम देखते हैं।
ये डिफरेंट जो टाइम फ्रेम से हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर घुसने के बाद, बट मैं जब आपको बता रहा था कि एक टाइम फ्रेम वाली चीज होती है जो बहुत एक इंपॉर्टेंट रहती है हम सबके लिए। नेक्स्ट हमारा है टेक्निकल जार्गन्स वाली स्लाइड। यहाँ से हम बेसिकली थोड़े से हम एक इंसेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टॉक मार्केट है जो सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारा आता है बुल मार्केट, सेकंड हमारा आता है बियर मार्केट। बुल मार्केट, बियर मार्केट आई होप सबको पता होगा। बुल मार्केट कुछ नहीं होता, बुल मार्केट होता है जब सारी प्राइजेस ऊपर जा रही होती है, जब हमारा मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। जब हमारा मार्केट या प्राइजेस नीचे जा रही होती है तो हम उसे कहते हैं बियर मार्केट। तो बुल मार्केट व्हेन द प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, बियर मार्केट व्हेन द प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। जब प्राइसेस नीचे जा रही हैं तो हम उसे कहते हैं बियर मार्केट, जब प्राइसेस ऊपर जा रही हैं उसे कहते हैं बुल मार्केट। अब मुझे बताओ यार, इतने सारे जानवर हैं दुनिया में, ऊपर जाते हुए का मार्केट का नाम हमने बुल मार्केट ही क्यों रखा, और नीचे जाते हुए मार्केट का हमने बियर मार्केट क्यों रखा, मुझे बताओ। जिसको भी आइडिया है, किसी को आइडिया तो यस लिख दो, बाकी सब नो लिख दो, क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नो, ठीक है, नो। ओके, नो, 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 नो। ठीक है, जितने लोगों ने लिखा है बिल्कुल सही आंसर है। बुल मार्केट के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि बुल जब भी मारता है सीन तो वो क्या करता है, नीचे से मारता है और ऊपर की तरफ उछाल देता है। किसी को भी मारता है, मारते वक्त आता है नीचे से मारा सिंह, ऊपर की तरफ उछाल दिया, तो प्राइसेस को क्या करा, ऊपर ले गया। जब मार्केट बुल मार्केट आता है, प्राइसेस को करता है नीचे से ऊपर की तरफ उछाल देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है बुल मार्केट का रखने का, कि बुल जब भी सिंह मारता है वो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है। तो ये हमारा हो गया बुल मार्केट। बियर मार्केट बिल्कुल सही कहा साहिल वर्मा जी ने। बियर मार्केट, क्योंकि जब बियर आता है तो वो क्या करता है, पंजे से नीचे की तरफ मारता है। दो पैरों पे खड़ा हुआ, बहुत बड़ा हो गया, बियर की हाइट सबको पता है बहुत ऊंची होती है, तो जब भी वो पंजा मारता है ऐसे करके नीचे की तरफ जाता है इंसान या जो भी जिसको भी मारता है। तो इसलिए बियर मार्केट जब प्राइस नीचे जा रही है क्योंकि पंजा नीचे जाता है। बुल मार्केट जब प्राइस ऊपर जा रही है क्योंकि बुल के सींग ऊपर की तरफ मारते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था बुल मार्केट का। बियर मार्केट का ट्रेंड कुछ नहीं है, ट्रेंड बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट कैसा है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो किसी ने आपसे पूछा मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है तो आपका होगा अप ट्रेंड। कोई पूछेगा अगर मार्केट ट्रेंड से चल रहा है, प्राइसेस नीचे जा रही है तो आपका होगा डाउन ट्रेंड। और अगर आपको लगता है कि मार्केट बस एक रेंज में चल रहा है, साइड में ही चले जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एकदम रेंज में चल रहा है, तो आप कहते हो उसको कि ये एक साइडवेज मार्केट। तो ट्रेंड हमें बस डायरेक्शन बताता है हमारे स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो ट्रेंड ये है बुल मार्केट बियर मार्केट, बहुत सिंपल से इस स्लाइड के अंदर टर्म्स है जो हम सबने समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा आगे चलने का ये वाली स्लाइड जो सेकंड स्लाइड है टर्म्स की, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज 52 वीक्स का है। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट एंड शॉर्ट सेलिंग, ये सारी चीजें, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। 52 वीक्स आए और 52 वीक्स लो कुछ नहीं होता। 52 वीक्स मतलब कितना होता है, मुझे बताओ कितने दिन होता है 52 वीक्स मतलब। 52 वीक्स के अंदर कितने दिन होते हैं टोटल, एक ईयर पूरा, या सो एक ईयर का ये कॉन्सेप्ट है। 52 वीक्स हाई कहते हैं हम इसको, एक ईयर नहीं कहते डायरेक्टली, बट 52 वीक्स कहते हैं। तो 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, ये डाटा आपको मिल जाता है ब्रोकर्स पे भी हर जगह, कि पिछले एक साल में स्टॉक ने कितना बड़ा ऊपर की तरफ मूव दिखाया, कितना बड़ा नीचे की तरफ मूव दिखाया। हाईएस्ट पॉइंट एक स्टॉक का पिछले साल का मार्क कर लेते हैं, लोएस्ट पॉइंट एक स्टॉक का पिछले साल का मार्क कर लेते हैं। ये हमारा कहलाता है 52 वीक्स हाई और ये हमारा कहता है 52 वीक्स लो। एक कॉन्सेप्ट ये है कि स्टॉक मार्केट में कि 52 वीक्स हाई के ऊपर की तरफ जब प्राइस चल रहा होता है, 52 वीक्स हाई के ऊपर, तो कुछ ट्रेडर्स का बिलीफ होता है मार्केट में कि हाँ प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि पिछले साल जितना ऊपर गया था उसको ऑलरेडी प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, ऑलरेडी उसको निकाल दिया है। एंड जब एट द सेम टाइम 52 वीक्स का एक कॉन्सेप्ट आता है लो का, तो 52 वीक्स लो के कॉन्सेप्ट में क्या लोग सोचते हैं कि पिछले साल जितना प्राइस नीचे गया था उससे और ज्यादा नीचे आ गए, तो अब नीचे जाने की पॉसिबिलिटी और है। बट एक चीज इस सेशन में मैं क्लियर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। ये चीज क्या है कि मार्केट में सबसे पहली बात आपको हमेशा याद रखना है, नथिंग इज 100% ट्रू। कुछ भी 100% ट्रू नहीं है। मार्केट अब चलता कैसे है और आप प्रॉफिट एंड लॉस कमाते कैसे हो, ये मैं आपको साइकोलॉजी का पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी का पॉइंट बता रहा हूँ। साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है जनरल बिलीफ एंड एक होता है बिलीफ। दो चीजें होती है मार्केट में जो मार्केट को चलाती है, एक होता है बिलीफ, एक होता है जनरल बिलीफ। बिलीफ का है सब मतलब समझते हो कि आपका विश्वास क्या है, उसे हम कहते हैं बिलीफ। तो जनरल बिलीफ एंड नॉर्मल बिलीफ में फर्क क्या होता है। नॉर्मल बिलीफ होता है जो आपका या मेरा इंडिविजुअल बिलीफ है, जैसे आपने एनालिसिस करा, आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, ये आपका इंडिविजुअल बिलीफ है। मेरे को लगता है कि मैं प्राइसेस आज नीचे जाएंगे, ये मैंने इंडिविजुअल यहाँ पे लिख दिया, इंडिविजुअल बिलीफ। ठीक है, मेरे को लगता है कि आज प्राइस नीचे आएगा, तो ये क्या है, ये मेरा इंडिविजुअल बिलीफ है। तो हर एक ट्रेडर का या हर एक इन्वेस्टर का जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको कहते हैं हम बिलीफ। तो इंडिविजुअल बिलीफ मतलब जो इंडिविजुअल ट्रेडर सोच रहा है, जो आप सोच रहे हो, जो मैं सोच रहा हूँ, या 1 लाख जितने भी अलग अलग ट्रेडर है सबके दिमाग में अलग अलग प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो होता है हमारा इंडिविजुअल बिलीफ।
बट मार्केट बेसिकली कैसे चलता है, वो चलता है जनरल बिलीफ के साथ। जनरल बिलीफ क्या होती है कि जो कलेक्टिव लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स से 1 लाख लोग हैं मार्केट में ट्रेड करने वाले। अगर 1 लाख में से कलेक्टिव लोग, लेट्स से 70,000 लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये सबका कलेक्टिव बिलीफ हुआ। तो ये क्या हुआ, ये जनरल बिलीफ हुआ। जनरल बिलीफ हुआ जो सारे लोग एक साथ सोच रहे हैं। इंडिविजुअल बिलीफ हुआ जो आप अकेले सोच रहे हो। तो स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, सिर्फ इन दोनों चीजों के बेसिस पे चलता है। जनरल बिलीफ में लोग सोचते हैं कि ऊपर जाएगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, तो वहां पे प्राइस को एक अपवर्ड्स पुश मिलता है। तो अगर आपका इंडिविजुअल बिलीफ उस टाइम पे साथ में जनरल बिलीफ के, तो क्या पता आप भी प्रॉफिट बना लो। एट द सेम टाइम जब जनरल बिलीफ में लोग, सारे लोग ट्रेडर सब कुछ सोच रहे हैं कि मार्केट में प्राइस नीचे जाएगा, उस टाइम अगर आपका बिलीफ है कि नहीं यार प्राइस ऊपर जाएगा, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अगेन इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप लॉस बना सकते हो ट्रेड में, क्योंकि सारे लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हैं मार्केट को। सो इसलिए जनरल बिलीफ एंड नॉर्मल बिलीफ में फर्क आपको पता होना चाहिए, आपको पता चाहिए मार्केट चलता कैसे है। अब जनरल बिलीफ के चक्कर में बहुत बार ट्रैप ट्रेडिंग भी हो जाती है। ट्रैप ट्रेडिंग कुछ नहीं होती। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, जब जनरल बिलीफ गलत हो जाता है मार्केट में। जब जनरल बिलीफ गलत हो जाता है तो उसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए, ट्रैप हो गए। कैसे हो गए, जनरल बिलीफ लेट से 70,000 लोग एक साथ सोच रहे हैं कि एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेट से यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। 70,000 लोग एक साथ ये सोच रहे हैं। बट क्या होता है, बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं, बड़े प्लेयर आते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइस को यहाँ से डंप कर देते हैं, ऊपर ले जाने की जगह नीचे ले जाते हैं। तो ये जो 70,000 लोग हैं ना, ये फंस गए यहाँ पे कि ये सब तो सोच रहे थे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ट्रैप हो जाती है, इसे कहते हैं ट्रैपिंग, कि फंसा लिया। बड़े प्लेयर्स ने रिटेलर्स को, छोटे प्लेयर्स को फंसा लिया, इसे हम कहते हैं ट्रैपिंग। तो ये होती है जब जनरल बिलीफ गोज रॉन्ग। व्हेन जनरल बिलीफ गोज रॉन्ग, वहां पे लोग फंस जाते हैं, वहां पे ट्रैप ट्रेडिंग हो जाती है। सो हमेशा हमारे अपने दिमाग में रखना कि एक चीज होती है जनरल बिलीफ, एक होता है इंडिविजुअल बिलीफ। एंड इसके बेसिस पे मार्केट चलता है, इसके बेसिस पे मार्केट परफॉर्म करता है। इसलिए आपने सुना होगा बहुत लोगों को कि अगर आप समझ गए कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं तो आप पैसा बना लोगे। क्या ये लाइन सुनी है तुमने स्टॉक मार्केट में? बताओ, मेरे को बताओ, सुनी है लाइन? बहुत लोगों, किसी ने ये लाइन सुनी है कि लोग कहते हैं कि अगर आप ने सोच समझ लिया कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं तो आप भी पैसा बनाओगे। ये लाइन किसी ने सुनी है, नहीं सुनी? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने नहीं सुनी है, तो मैं आपको आज पहली बार सुना रहा हूँ। ये लाइन ये ऐसी होती है कि स्टॉक मार्केट जब भी तुम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है मार्केट साइकोलॉजी। इसे हम कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये समझना कि लोग, दूसरे लोग जो मार्केट में वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, जो प्राइस है वो कैसे मूव कर रही है, ये साइकोलॉजी समझना को हम कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी। एंड जिस जिसको मार्केट साइकोलॉजी आ जाती है वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी आपको बताती है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना खुद का भी ट्रेड ले सकते हो, आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। तो ये हमारी हो गई मार्केट साइकोलॉजी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जनरल बिलीफ एंड कॉमन बिलीफ या नॉर्मल बिलीफ का कॉन्सेप्ट आई होप सबको क्लियर हो चुका है यहाँ पे। सर एक ईयर फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट होता है या नॉर्मल ईयर से? एक ईयर कैलकुलेट होता है ऑलमोस्ट जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा स्टॉक प्राइस चल रहा है, उससे हम देख लेते हैं कि 52 वीक्स पिछला कितना था। सर वो कैसे होता है, जो अभी भाई स्टॉक बता देते हैं कि ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर चल जाता है। ठीक है, देखो, ऊपर जाएगा स्टॉक वो बता रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्योंकि उन्होंने अपना एनालिसिस करा। एक चीज होती है एनालिसिस करना, जहाँ पे आप एनालिसिस करना सीख जाते हो स्टॉक का, जहाँ पे आप समझ जाते हो कि स्टॉक मूवमेंट कैसे करेगा, स्टॉक प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो। उस टाइम पे आप एक एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस करने के बाद आप एक बता सकते हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा। एंड वहां पे एक प्रोबेबिलिटी मिलती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। वो कैसे होता है, वो प्राइस समझ के होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एक्शन का, ये भी हम टेक्निकल्स में सीखेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है, हमने किसी प्राइस की, स्टॉक की पहले की मूवमेंट देखी, उसके बेसिस पे हमने एक अंदाजा लगाया कि यार ये आगे कैसे मूवमेंट देगा। मतलब पास्ट की मूवमेंट देख के हमने अंदाजा लगाया कि आगे की मूवमेंट कैसी होगी। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये भी हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट में। ये सारी चीजें आती है हमारी टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, तो ये भी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जब आप एक बार बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। इलीगल तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट एक चीज हमेशा ट्रेडिंग करते हुए अवॉइड करनी है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो मेक श्योर इंट्राडे में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो वो ट्रेड आप 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ कर दो। मतलब उस ट्रेड से 3:20 से पहले निकल जाओ, इंट्राडे का ट्रेड। क्योंकि इसके बाद 3:20 के बाद मार्केट जैसे 3:30 तक खुलता है, तो 3:20 के बाद क्या होता है, ब्रोकर जो होता है ना आपका, वो खुद शेयर बेच देगा।
आपसे बिना पूछे आपका शेयर बेच देगा क्योंकि इंट्राडे की पोजीशन थी और इस पे आपको लगेगी पेनल्टी। तो बहुत लोग इस चीज से शिकार हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि यार हमारा स्टॉक बिक कैसे गया, हमने तो खरीद के रखा था। तो कोई भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करो इंट्राडे में, तो मेक श्योर कि आप 3:20 से पहले उसको सेल कर दो, नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी भारी। ठीक है, कहना चाहिए। तो इससे तो पास्ट प्राइस एक्शन, हाँ प्राइस एक्शन के अंदर सारी चीजें आती हैं। पास्ट की चीजें देख के प्राइस एक्शन देख सकते हो, करंट प्राइस कैसा मूव कर रहा है उसको देख के प्राइस एक्शन बना सकते हो। स्टॉक में प्रैक्टिस करने से पैसा डूबेगा ही डूबेगा नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक में प्रैक्टिस करने से पैसा क्यों डूबेगा? मैं आपको करेक्ट तरीका बताऊंगा प्रैक्टिस करने का, दिक्कत मत लो। अभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, तो अब ये पीडीएफ बेसिकली बेसिक वाली खत्म हो गई है। देखो 4 स्लाइड बची है, इसके बाद 1 2 3 4 और ये एक छोटी सी स्लाइड, 5 स्लाइड हमारी बची है। इस स्लाइड के बाद तो नेक्स्ट सेशन में बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर किससे, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स से। टेक्निकल एनालिसिस चलते कैसे, कैंडलस्टिक कैसे चलती है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन हमारा लास्ट सेशन होने वाला है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का। ठीक है, अब 52 वीक्स आए हैं, 52 वीक्स का कॉन्सेप्ट आया वो सबको क्लियर है। एंड ऑल्सो एक और कॉन्सेप्ट सबको क्या क्लियर होना चाहिए कि हमारा जनरल बिलीफ एंड कॉमन बिलीफ कैसे वर्क करता है और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस हमारे कैसे मूव करता है। ठीक है, आज की ट्रेडिंग का होमवर्क भी मैं आपको दूंगा, रुक जाओ एक मिनट को देखने दो। हमारी जो स्लाइड थी उसके अकॉर्डिंगली हम होमवर्क देखने वाले थे। हमारे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, इसमें आज का होमवर्क मिलेगा। अपन सर्किट एंड लोअर सर्किट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने आपको जैसे बताया था पहले के टाइम पे, फिर से हम यहाँ चलेंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि प्राइस एक दिन में स्टॉक का बहुत ज्यादा मूव करता था, बड़ा। एक दिन में प्राइस बहुत ज्यादा मूव करता था, छोटा। मतलब एक ही दिन में लेट से 100 से प्राइस चला गया 500 या 1000, या एक ही दिन में 100 से आ गया 5 रुपए या 7 रुपए। तो इसको सही करने के लिए सेबी आया। तो सेबी अब क्या करता है, रोज के रोज हर स्टॉक में एक लिमिट लगा के रखता है कि आज अगर लार्ज से टर्बो है इतने प्राइस पे, लेट्स से ये 2257 पे चल रहा है, तो सेबी बोलेगा कि आज के दिन, आज की जो भी तारीख है, आज के दिन ये स्टॉक सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल तक ही ऊपर जा सकता है। मतलब लेट्स से एग्जांपल, ये स्टॉक सिर्फ आज के दिन 3000 रुपए तक ही जा सकता है, उससे ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा। ये हो गई हमारी अपर सर्किट। एंड एट द सेम टाइम सेबी कहता है कि ये स्टॉक आज के दिन सिर्फ एक ही लेवल तक नीचे गिर सकता है, वो है लेट से 1500 का। तो ये स्टॉक आज के दिन सिर्फ इतने लेवल तक ही जाएगा, इसे हम कहते हैं लोअर सर्किट। सॉरी ये हटाओ, लोअर सर्किट। तो लोअर सर्किट और अपर सर्किट कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक लेवल होता है जितना एक दिन में प्राइस मूव कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का। अब इसकी 2 3 चीजें आपको याद रखनी है। 2 3 चीजें क्या याद रखनी है, ये कि अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट जो होता है वो हर स्टॉक में प्रेजेंट होता है, ये सारे स्टॉक्स में प्रेजेंट होता है। ये हमारे इंडेक्स में भी प्रेजेंट होता है, हर एक चीज में अपर एंड सर्किट लोअर सर्किट आपको प्रेजेंट दिखेगा। तो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट के अंदर ही एक दिन में ट्रेडिंग होती है, इससे बाहर ट्रेडिंग एक दिन में नहीं होती है। एक और चीज आपको समझनी है कि हर कंपनी का अपर सर्किट लोअर लोअर सर्किट अलग अलग होता है। किसी का 5% पे अपर सर्किट होता है, किसी का 10% पे अपर सर्किट होता है, किसी का 20 पे होता है। ऐसे करके हर स्टॉक के अलग अलग अपर सर्किट होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया दैट इज गिवन बाय सेबी। वो क्राइटेरिया में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानने की जरूरत है कि किस स्टॉक का 5% है, किसी का 10% है, किसका 20% है। ये हमारी सेकंड चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये होनी है कि कुछ स्टॉक्स में देर इज ओनली वन अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, मेजोरिटी में एक ही होता है। कुछ स्टॉक्स में देर इज मल्टीपल अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट एक क्लासिक एग्जांपल है अडानी एंटरप्राइज। ये जब अडानी एंटरप्राइज गिर रहा था तो पहले उसका लगता था सर्किट 10% पे, 10% गिरा, ट्रेडिंग बंद हो गई। फिर वो खुलता था, फिर वो लगता था 15 पे, फिर वो लगता था 20 पे, ऐसे करके वो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लगता रहता था। अब इसमें एक और चीज आपको समझनी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी स्टॉक प्राइस अपर सर्किट या लोअर सर्किट हिट करता है, जब ये हिट कर जाता है तो स्टॉक उस दिन ट्रेड करना बंद कर देता है। उस दिन उस स्टॉक में और बाइंग या सेलिंग नहीं हो सकती है, उसमें बाइंग सेलिंग बंद हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस उसमें मल्टीपल सर्किट हो। मल्टीपल सर्किट हुए तो उसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट वापस खुल जाएगा, उसमें वापस ट्रेडिंग उसी दिन अलाउ हो जाएगी थोड़े घंटों बाद। सो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर स्टॉक एक दिन में मूव करता है। किसी स्टॉक में एक होता है, किसी पे मल्टीपल होते हैं। एंड अपर सर्किट लोअर सर्किट हिट होने के बाद उस दिन स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं होती है। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट हर स्टॉक के अलग अलग होते हैं, किसी में 5% होता है, किसी में 10 होता है, किसी में 15 होता है, ऐसे करके होता है। अब आज का होमवर्क सबका क्या होने वाला है, वो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट से रिगार्डिंग होने वाला है। पेपर पे क्या होने वाला है, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट से रिलेटेड होमवर्क ये होने वाला है कि आपको अपने ट्रेडिंग ऐप में जाना है। आई होप सबने अभी तक एक अपना ब्रोकर अकाउंट या ट्रेडिंग ऐप बना लिया है। सबको उसमें जाना है एंड उसमें जाने के बाद देखना है कि अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट हमें कहाँ से पता चल रहा है। ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद से करना है, खुद से ढूंढोगे तो आपको मजा आएगा।
अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट आपको अपने ट्रेडिंग या ब्रोकर अकाउंट में, ज़ेरोधा में तो बहुत आसानी से दिख जाता है। स्टॉक में जाओगे बहुत आसानी से नीचे स्क्रॉल करने के बाद चल जाता है स्टॉक का अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है। सो आज का सबका होमवर्क है, गो टू द ट्रेडिंग और ब्रोकिंग अकाउंट एंड सी अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट ऑफ एटलीस्ट 5 स्टॉक्स। 5 स्टॉक का अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट आपको घर जाके चेक करना है। क्या सबको होमवर्क क्लियर है? यस। पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में ये फर्क है कि रियल ट्रेडिंग में रियल पैसे लगते हैं, पेपर ट्रेडिंग में नॉर्मल आपको डेमो अकाउंट मिलता है, उसमें डेमो पैसा मिलता है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सबको होमवर्क क्लियर है? ये सबने लिख दिया है, ठीक है। ब्रोकर टैक्स काट के दे दे, उसके अंदर से कट के आता है वो इनकम टैक्स में, आपको टैक्स पे करना पड़ता है अगर आपका इनकम टैक्स का इनकम मिला के स्लैब से ऊपर जा रहा है तो। बट नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, टीडीएस वगैरह होता है, जो ब्रोकरेज होता है, जो अपना एक्सचेंज टैक्स होता है, वो कट के आता है। स्टॉक का एग्जांपल दे दूं कि 52 वीक्स को कैसे देखते हैं, 52 वीक्स आया, 52 वीक्स लो कैसे देखते हैं। तो स्टॉक में बेसिकली आप किसी भी स्टॉक में जाओगे, लेट्स से रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अगर हम देख लेते हैं, ये बेसिकली डाटा हर जगह में मिल जाता है, किसी भी आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपका डाटा मिल जाएगा। लेट्स से अगर इस पे हम गए हैं स्टॉक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, मैंने यहाँ मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली क्योंकि मैंने आपको बताया था मनी कंट्रोल एक बहुत ज्यादा रेपुटेटेड हमारी वेबसाइट है। तो इसमें तुम्हें दिखेगा यहाँ क्लियरली लिखा हुआ 52 वीक्स आए क्या है स्टॉक का, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है 52 वीक्स क्या है स्टॉक का, ये देखो। तो ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिख गया लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, क्लियरली सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इसमें मैंने एग्जांपल में लाइव ये भी दिखा दिया, चलो तुम्हारे सामने ही अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट मनी कंट्रोल पे कैसे दिखता है। ये सामने सामने लिखा हुआ है लोअर सर्किट, ये अपर सर्किट, ये लोअर सर्किट की वैल्यू सामने सामने हमें दी गई है। हाँ, ब्रोकर क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, देखो अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, जैसे आपने आज ही बाय सेल करा है, तो इंट्राडे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इंट्राडे का यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपको स्टॉक आज ही खरीदना है, आपको स्टॉक आज ही बेचना है, ये कॉन्सेप्ट होता है इंट्राडे का। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड अगर इंट्राडे में ओपन है ना, तो और अगर आप उसको क्लोज नहीं कर रहे हो खुद से, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ट्रेड आप आज के आज क्लोज कर दो क्योंकि आपने इंट्राडे में लिया है वो ट्रेड, तो अगर आप खुद से नहीं करते ना तो ब्रोकर आपका सेल कर देगा। इंट्राडे अभी हमने बात करी ना, जब पीछे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझ रहे थे, तब आपने नहीं सुना इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे मतलब होता है कि आपको आज के दिन ही बाइंग सेलिंग करनी है। इंट्राडे इज बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डे ओनली। मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही आपने इंट्राडे सेल करा है। इंट्राडे मतलब आज के दिन ही आपने स्टॉक सेल करा है ना, आज के दिन ही आपने स्टॉक बाय करा। ठीक है, अब मैंने दिखा दिया है ये अपर सर्किट लोअर सर्किट 2 वीक्स वगैरह दिखा दिया। सबका होमवर्क यही है आपके कि आपको क्या करना है, क्या करना है आपको जाके अपने ब्रोकर पे, जो आपको पर्टिकुलर ब्रोकर है, लेट्स से ज़ेरोधा या एंजल ब्रोकिंग, उसमें जाके देखना है किसी भी स्टॉक का अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट क्या है, एंड 5 स्टॉक के अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट सबको घर जाके चेक करने हैं।